सुनो, जरा रुको। अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ ज्योतिष की नहीं है। ये बात तुम्हारी आत्मा की है। ये बात उस शक्ति की है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। वो शक्ति जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं। वो शक्ति जिससे तुम्हारे दुश्मन भी डरते हैं। वो शक्ति जो अब, बस अब, जागने वाली है। तुम वृश्चिक राशि के हो, और वृश्चिक राशि कोई साधारण राशि नहीं होती। ये वो राशि है जो टूटती नहीं। ये वो राशि है जो जलती है, जो तपती है, जो दर्द सहती है, लेकिन राख से भी उठकर फिर खड़ी हो जाती है। जैसे फीनिक्स पक्षी, जैसे वो अंगारा जिसे कितना भी दबाओ बुझता नहीं। और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आकाश में जो ग्रहों की चाल चल रही है, जो नक्षत्रों में हलचल मची है, जो ब्रह्मांड का रहस्यमय खेल चल रहा है, वो सब तुम्हारे लिए एक संकेत लेकर आया है। एक बहुत बड़ा संकेत। ऐसा संकेत जो 150 वर्षों में एक बार आता है। और वो संकेत सीधे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जरा सोचो, पिछले कुछ समय में तुम्हारे साथ क्या हुआ? कितनी मुश्किलें आईं? कितने लोगों ने धोखा दिया? कितनी बार तुम अकेले खड़े रहे और दुनिया ने पीठ फेर ली? कितनी रातें ऐसी थीं जब आंखें बंद हुईं लेकिन नींद नहीं आई? कितने सपने थे जो बिखरे? कितने रिश्ते थे जो टूटे? पर सुनो, वो सब बेकार नहीं गया। वो सब एक तैयारी थी। ब्रह्मांड तुम्हें तराश रहा था। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हें जीवन की आग में तपाया जा रहा था। और अब वो तपाई हुई आत्मा चमकने के लिए तैयार है। आकाश में देखो, गुरु महाराज अपनी चाल चल रहे हैं। राहु केतु अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। शनिदेव अपने न्याय की तराजू थामे बैठे हैं। और इन सभी ग्रहों की दृष्टि आज तुम पर है। ये संयोग नहीं है, ये भाग्य है। ये तुम्हारे पूर्वजन्म के पुण्य का फल है कि ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्तियां एक साथ तुम्हारी ओर मुड़ी हैं। शनिदेव, न्याय के देवता, कर्म के स्वामी, इस समय तुम्हारे पंचम भाव में विराजमान है। और पंचम भाव वो भाव है जो बुद्धि का है, विद्या का है, संतान का है, रचनात्मकता का है। शनिदेव यहाँ बैठकर तुम्हें एक संदेश दे रहे हैं। वो संदेश ये है, बेटा, अब लापरवाही की कोई जगह नहीं। अब जो करो पूरे मन से करो। अब जो सोचो पूरी गहराई से सोचो। शनि तुम्हें आलसी नहीं रहने देंगे। शनि तुम्हें ढीला नहीं पड़ने देंगे। और जो लोग शनि की इस सीख को समझ गए, उनके लिए यही शनि वरदान बन जाएगा। और राहु, वो रहस्यमय, वो अदृश्य, वो अप्रत्याशित राहु, इस वक्त तुम्हारे चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव मन का भाव है, घर का भाव है, माता का भाव है, जड़ों का भाव है। राहु यहाँ बैठकर तुम्हारे मन में एक नई तरंग पैदा कर रहे हैं। एक ऐसी तरंग जो तुम्हें नई दिशा में सोचने पर मजबूर करेगी। कभी कभी ये तरंग बेचैनी की तरह लगेगी। कभी कभी लगेगा कि मन शांत नहीं हो रहा। पर यह बेचैनी असल में एक जागृति है, एक नई चेतना का उदय है। और गुरु महाराज, देवताओं के गुरु, ज्ञान के सागर बृहस्पति देव, वो इस समय तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहे हैं जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। गुरु की दृष्टि जब किसी राशि पर पड़ती है तो देवता भी उस राशि के जातकों पर मेहरबान हो जाते हैं। और तुम्हारे लिए गुरु की ये चाल एक वरदान लेकर आई है। एक ऐसा वरदान जो तुम्हारी सोच बदलेगा, तुम्हारा नजरिया बदलेगा और तुम्हारी तकदीर बदलेगा। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो तुम्हारे भीतर जाग रही है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, युद्ध के देवता, साहस के प्रतीक, अग्नि के अवतार। जब मंगल की शक्ति किसी व्यक्ति में जागती है तो वो व्यक्ति भीड़ से अलग हो जाता है। वो व्यक्ति हर संघर्ष को एक अवसर की तरह देखता है। वो व्यक्ति हर रुकावट को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। और इस वक्त, ठीक इस वक्त, तुम्हारे भीतर वो मंगल जाग रहा है। पर रुको, एक पल रुको। मैं तुम्हें पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जहां भी जाते हो, लोग तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं?
क्या तुमने महसूस किया है कि तुम्हारी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है? क्या तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी है जो शांत तो दिखता है पर अंदर से धधक रहा है? अगर हाँ, तो समझ लो, ये तुम्हारी वृश्चिक राशि की पहचान है। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें चौंका देगा। कुछ ऐसा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा भर देगा। ग्रहों की चाल इस वक्त तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही है। और जब ग्रह मुड़ते हैं तो भाग्य भी करवट लेता है। करियर की बात करें तो अगर तुम नौकरी में हो तो इस समय को बहुत ध्यान से समझो। ये वो समय है जब तुम्हारी मेहनत की परीक्षा होगी। जो लोग वाकई काम करते हैं, जो लोग वाकई लगन से जुटे हैं, उनके लिए यह समय एक नई पहचान लेकर आएगा। तुम्हारे काम की तारीफ होगी। तुम्हारे ऊपर के लोग तुम पर ध्यान देंगे। एक नया अवसर दरवाजा खटखटाएगा। और वो दरवाजा जब खुलेगा, बस उसे खुला रखना। उसे बंद मत होने देना। पर एक बात सुनो, इस समय कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारी तरक्की से जलेंगे, जो तुम्हारे पीछे बातें बनाएंगे, जो तुम्हारी छवि धूमिल करने की कोशिश करेंगे। शनि और राहु मिलकर ऐसे छिपे दुश्मनों को सामने ला रहे हैं। ये एक परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें क्या करना है? बस शांत रहना है। अपना काम करते रहना है। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जब शांत रहते हैं तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए इस समय एक ऐतिहासिक मौका सामने आने वाला है। कोई नया साझेदार आएगा, कोई नया सौदा होगा, कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिस कि तुमने कल्पना भी नहीं की थी। पर ध्यान रखो, इस समय हर कागज को ध्यान से पढ़ो, हर साझेदारी को सोच समझकर करो। क्योंकि राहु का प्रभाव कभी कभी ऐसे लोगों को भी तुम्हारे जीवन में लाता है जो ऊपर से मीठे और अंदर से खोखले होते हैं। सतर्कता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त। धन की बात करें, आर्थिक स्थिति के बारे में, इस वक्त का समय वो समय है जब पुराने रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। जिन लोगों ने तुमसे उधार लिया था और भूल गए थे, उनकी याद अचानक ताज़ी हो सकती है। जो काम अटका हुआ था, जिसकी वजह से पैसा फंसा था, वो काम अचानक आगे बढ़ सकता है। गुरु की दृष्टि तुम्हारे धन भाव पर शुभ फल दे रही है। और जब गुरु की दृष्टि धन भाव पर हो तो लक्ष्मी माँ खुद रास्ता बना लेती हैं। पर एक बात याद रखो, इस समय अनावश्यक खर्च से बचो। ऐसी चीजों पर पैसा मत लगाओ जो जरूरी नहीं है। शनि देव इस समय तुम्हें अनुशासन सिखा रहे हैं। और जो इस अनुशासन को समझ गया, उसके लिए आगे का रास्ता सोने जैसा चमकेगा। बचत करो, निवेश सोच समझकर करो, और किसी के कहने पर जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लो। अब एक पल के लिए ठहरते हैं। एक गहरी सांस लो, क्योंकि अब जो बात होने वाली है वो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। रिश्तों की बात, प्रेम की बात, परिवार की बात। वृश्चिक राशि वाले प्रेम में बहुत गहरे होते हैं। जब ये प्यार करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं। जब ये किसी को अपना मानते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर इसी गहराई की वजह से कभी कभी इन्हें बहुत दर्द भी मिलता है। क्योंकि जो इतनी गहराई से महसूस करता है वो इतनी ही गहराई से टूटता भी है। इस समय तुम्हारे प्रेम जीवन में एक बहुत जरूरी बदलाव आने वाला है। अगर तुम किसी के साथ हो और रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, अगर दोनों के बीच दूरी बढ़ गई है, अगर बातें कम और चुप्पी ज्यादा हो गई है, तो ये समय उस चुप्पी को तोड़ने का है। ये समय खुलकर बात करने का है। क्योंकि राहु केतु की चाल इस वक्त रिश्तों में एक नई समझ लेकर आ रही है। जो बात पहले नहीं हो पाई वो अब हो सकती है। जो दूरी पहले नहीं मिटी वो अब मिट सकती है। और अगर तुम अभी अकेले हो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई खास नहीं है, तो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अगले 30 दिनों में तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारे दिल की भाषा समझता है, जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ सकता है,
जो तुम्हें वो एहसास देगा जो तुम बहुत पहले से ढूंढ रहे थे। ये मुलाकात अचानक होगी, बिना किसी तैयारी के, और जब होगी तुम खुद समझ जाओगे। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। विवाहित जीवन की बात करें तो इस समय पति पत्नी के बीच एक नई समझ का दौर आने वाला है। पहले जो बातें अनकही रह जाती थीं, वो अब कही जाएंगी। पहले जो गलतफहमियां थीं, वो अब दूर होंगी। गुरु की दृष्टि वैवाहिक जीवन को एक नई मजबूती दे रही है। पर एक बात, ईगो को बीच में मत आने दो। अहंकार वो दीवार है जो सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ देती है। तुम पहले झुको, क्योंकि जो झुकता है वो टूटता नहीं, वो लचीला होता है, और लचीला ही सबसे मजबूत होता है। परिवार में इस समय कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। माता पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। पर याद रखो, परिवार वो धरोहर है जो तुम्हें ताकत देती है। इस समय परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओ। उनकी बातें सुनो, उनके साथ बैठो, क्योंकि जब ग्रहों का चक्र मुश्किल दौर में होता है, तब परिवार ही वो किला होता है जो तुम्हें सुरक्षित रखता है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं, और इस विषय में मैं तुमसे बहुत ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। शनि का पंचम भाव में होना और राहु का चतुर्थ भाव में होना, ये दोनों मिलकर तुम्हारे मन और शरीर पर एक दबाव बना रहे हैं। पेट से जुड़ी तकलीफें हो सकती हैं, नींद में बाधा आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कभी कभी बिना कारण के थकान महसूस होगी, कभी कभी मन उदास हो जाएगा और समझ नहीं आएगा क्यों। पर घबराओ मत, ये सब शनि की परीक्षा का हिस्सा है, और इस परीक्षा में पास होने का एक ही तरीका है, अपने शरीर का ध्यान रखो। खाने पीने में लापरवाही मत करो, समय पर सो, समय पर जागो। रोज सुबह थोड़ी देर के लिए शांत बैठो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है, और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों तो ग्रहों का कोई भी बुरा प्रभाव तुम्हें छू भी नहीं सकता। शिक्षा की दुनिया में जो वृश्चिक राशि के युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की शुभ दृष्टि तुम्हारी बुद्धि को तेज कर रही है। जो विषय पहले कठिन लगता था, वो अब समझ में आएगा। जो प्रश्न पहले उलझे हुए थे, उनके उत्तर अब स्वयं सामने आएंगे। पर एक बात, ध्यान भटकने मत दो। इस समय कुछ ऐसी विकर्षणें आएंगी जो तुम्हें पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करेंगी। उनसे बचो, अपना लक्ष्य याद रखो। और विदेश की बात, जो लोग बहुत समय से विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, जिनके वीज़ा अटके हैं, जिनके आवेदन लंबित हैं, जिन्हें लग रहा था कि शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। राहु जब चतुर्थ भाव में होते हैं और गुरु की दृष्टि अनुकूल होती है, तो विदेश के रास्ते खुलते हैं, अचानक खुलते हैं, बिना किसी पूर्व संकेत के। और इस बार वो रास्ता तुम्हारे लिए भी खुल सकता है। बस तैयार रहो, अपने दस्तावेज सही रखो, अपनी तैयारी पूरी रखो, क्योंकि जब अवसर आता है तो वो नहीं रुकता। अब मैं तुम्हें उन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो अगले 7 से 14 दिनों में तुम्हारे जीवन में घटने वाली हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तीनों घटनाएं तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। पहला कदम, अगले 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा या तुमसे संपर्क करेगा जिसे तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे। कोई पुराना संबंध, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो प्रेम हो, वो अचानक दरवाजा खटखटाएगा। इस बार उस दरवाजे को बंद मत करो। इस बार उस व्यक्ति को सुनो, क्योंकि वो जो लेकर आएगा वो तुम्हारी जरूरत है। वो तुम्हारे जीवन का एक अधूरा अध्याय है जो पूरा होने के लिए व्याकुल है। दूसरा कदम, इस दौरान तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या व्यापार में एक ऐसी खबर आएगी जो तुम्हें चौंका देगी। ये खबर पहले से नहीं आएगी, ये अचानक आएगी।
और पहले क्षण में ये खबर तुम्हें उलझन में डाल सकती है। तुम सोचोगे, अब क्या करूं, पर घबराओ मत। ये उलझन दरअसल एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ा अवसर छिपा है। बस उस अवसर को देखने की नजर चाहिए। और वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी ताकत यही है, तुम वो देखते हो जो दूसरे नहीं देख पाते। तीसरा कदम, इस काल में तुम्हारे घर में या परिवार में एक ऐसी बातचीत होगी जो बहुत जरूरी थी। एक ऐसी बात जो बहुत दिनों से अनकही थी। एक ऐसा निर्णय जो बहुत देर से टल रहा था। इस बातचीत में तुम्हारी भूमिका बहुत अहम होगी। इस बातचीत में तुम्हें जो सही लगे वो निडर होकर कहो, क्योंकि अगर इस वक्त तुमने सच नहीं बोला तो एक मौका हाथ से निकल जाएगा। और शनि देव उन्हें पसंद करते हैं जो सत्य बोलते हैं, चाहे सत्य कितना भी कड़वा क्यों न हो। और अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो मैं आज के इस वीडियो में सबसे जरूरी मानता हूँ। 100 साल में एक बार आने वाली शक्ति। 150 वर्षों के ब्रह्मांडीय चक्र का एक अद्वितीय संगम। शनि, राहु और गुरु का एक ऐसा महायोग जो पीढ़ियों में एक बार बनता है, और वो आज तुम्हारे जीवन में सक्रिय है। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे दुश्मनों को डराती है। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे विरोधियों को रात को नींद नहीं आने देती। ये वो शक्ति है जिसके सामने झूठ टिक नहीं पाता, धोखा टिक नहीं पाता, ईर्ष्या टिक नहीं पाती। और ये शक्ति, ये अपार, ये अद्भुत, ये दैवीय शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। पर एक बात सुनो, ये शक्ति तभी पूरी तरह जागती है जब तुम खुद को पहचानते हो, जब तुम अपने आप पर भरोसा करते हो, जब तुम दूसरों की राय की परवाह छोड़ देते हो, जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, चाहे कोई साथ हो या न हो। इसलिए इस समय कुछ उपाय करो। कुछ ऐसे काम करो जो तुम्हारी इस जागती हुई शक्ति को और मजबूत बनाए। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठो, जल में थोड़ा लाल चंदन मिलाकर भगवान को अर्पित करो। हनुमान जी का ध्यान करो। ओम नमः शिवाय का जाप करो, कम से कम 108 बार। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाओ। राहु की शांति के लिए नारियल का दान करो। और सबसे जरूरी उपाय, रोज रात सोने से पहले एक पल के लिए शांत बैठो और अपने दिन को याद करो। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार मानो, जो बुरा हुआ उसे भगवान के चरणों में छोड़ दो, क्योंकि जो छोड़ देता है वो ही आगे बढ़ पाता है। और एक और उपाय जो बहुत शक्तिशाली है, इस समय पीड़ित लोगों की मदद करो। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी जरूरतमंद को कपड़े दो, किसी एकाकी व्यक्ति से बात करो, उसे सुनो। क्योंकि जब तुम किसी दूसरे के दर्द को कम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे दर्द को भी कम कर देता है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। जो दोगे वो लौट कर आएगा। और जब तुम गुरु की कृपा से दोगे तो जो लौट कर आएगा वो 100 गुना होकर आएगा। अब मैं तुम्हें आध्यात्मिक विकास की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वृश्चिक राशि का सबसे गहरा संबंध आत्मा से है। वृश्चिक वो राशि है जो सतह पर नहीं, गहराई में रहती है। जो दिखता है उसमें नहीं, जो छिपा है उसमें रुचि रखती है। और इस समय तुम्हारे भीतर एक आध्यात्मिक जागृति हो रही है। शायद तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब सपने देख रहे हो। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है। शायद अचानक किसी पुराने स्थान पर जाने की इच्छा हो रही है, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, या शायद कोई पुराना भजन या मंत्र अचानक याद आ रहा है। ये सब संकेत हैं। ये सब ब्रह्मांड के संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा अब जागना चाहती है, अब ऊंचाई पर उड़ना चाहती है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, इनकी सुनो। पत्रिका और जो छिपे खतरे हैं, जिन्हें मैं तुमसे छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन वही है जो असली खतरों के बारे में भी बताएं, उनकी बात भी करते हैं। इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे करीब हैं पर भरोसेमंद नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा नुकसान सोचते हैं। राहु इस समय ऐसे लोगों को उजागर करने वाले हैं। एक एक करके वो मुखौटे उतरेंगे, एक एक करके वो असली चेहरे सामने आएंगे।
और जब ऐसा हो, जब कोई अपना सामने से गिरे, तो दुखी मत होना, क्योंकि जो गिरा वो असली था ही नहीं। जो असली है वो कभी नहीं गिरेगा। एक और छिपा खतरा है, और वो है तुम खुद। हाँ, तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हो इस समय। कैसे? अगर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखोगे, अगर तुम आवेश में कोई गलत निर्णय लोगे, अगर तुम किसी से बदला लेने की सोचोगे। वृश्चिक राशि में एक बहुत गहरी प्रवृत्ति होती है, जब इन्हें कोई दर्द देता है तो ये भूलते नहीं, ये याद रखते हैं। और कभी कभी ये याद रखना इन्हें अंदर से जलाता रहता है। इस जलन को छोड़ो। इस समय माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। और अब मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जो इस पूरे वीडियो का सार है, जो बात मेरे दिल से निकल रही है और सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहती है। तुम थके हो, मैं जानता हूं। तुम टूटे हो, मैं जानता हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है जो दूसरों को पता नहीं। तुमने मुस्कुराते हुए दर्द छिपाया है। तुमने रोते हुए सपने बचाए हैं। तुमने गिरते हुए भी उठने की कोशिश की है। पर सुनो, ये सब व्यर्थ नहीं गया। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। एक भी रात व्यर्थ नहीं गई। एक भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो बोया है वो काटोगे। जो सहा है उसका फल मिलेगा। जो किया है उसकी कीमत मिलेगी। और वो वक्त बस आने ही वाला है। आगे का समय तुम्हारा है। ये मैं नहीं कह रहा, ग्रह कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नक्षत्र कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो शक्ति कह रही है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। बस एक काम करो, हार मत मानो, रुको मत, झुको मत। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले झुकते नहीं, ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। और अगले कुछ दिनों में जो होने वाला है, जो बड़ा बदलाव आने वाला है, वो तुम्हें खुद पता चलेगा। क्योंकि जब भाग्य का पहिया घूमता है तो तुम्हें किसी के बताने की जरूरत नहीं होती। तुम खुद महसूस करते हो। एक ऊर्जा होती है, एक हलचल होती है, एक बदलाव की हवा होती है। और वो हवा अभी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उस दरवाजे को खोलो। भगवान शिव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। और गुरु की दृष्टि तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन करे। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वो सच होंगे। जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। जो भी दुआएं हैं वो कबूल होंगी। बस विश्वास रखो। बस कर्म करते रहो। बस आगे बढ़ते रहो। क्योंकि तुम वृश्चिक राशि के हो। और वृश्चिक राशि कभी हारती नहीं। और एक आखिरी बात, एक रहस्य जो मैं अगले वीडियो में खोलने वाला हूं। एक ऐसा राज जो तुम्हारे जीवन के एक ऐसे पहलू से जुड़ा है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी भविष्यवाणी जो ग्रहों के एक अत्यंत दुर्लभ योग पर आधारित है। एक ऐसा योग जो तुम्हारे जीवन में पहले कभी नहीं आया। उस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में वो एक मोड़ कब आएगा जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, हमेशा के लिए। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। और याद रखो, आकाश कभी टूटता नहीं। और जो आकाश की तरह विस्तृत है वो तुम हो।